कल की कथा में हम लोग सुने भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापियोनी चांडाल आदि जो कोई भू, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते। माम में पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम्। हम लोग तीन के बारे में तो सुने ही। निषाद राजगुह, यज्ञ पत्नी वृंदावन की, और समाधि जो द्रुमिन नामक धनी वैश्य के पुत्र थे। अब हम लोग आज की कथा में एक सूत पुत्र थे जिनका नाम था संजय गावलगन। ये बड़े शांत शिष्ट, ज्ञान विज्ञान संपन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, स्पष्टभाषी, क्या कहा जाए, कितना गुण। कोई एक गुण तो होता नहीं, और इनमें देखिए कितना गुण था। बड़े शांत, शिष्ट, ज्ञान विज्ञान संपन्न। एक ज्ञानी होता है, एक विज्ञान का ही होता है। जो विज्ञानी है वो ज्ञानी नहीं है, जो ज्ञानी है वो विज्ञानी नहीं। लेकिन हाँ, ज्ञान विज्ञान दोनों से संपन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सभी इंद्रियों पर उनका पूरा नियंत्रण, धर्मात्मा, स्पष्टभाषी, और सबसे आगे श्री कृष्ण के परम भक्त तथा उनको तत्व से जानने वाले थे। अर्जुन के साथ संजय की लड़कपन से मित्रता थी। इसी से अर्जुन के अंतःपुर में संजय को चाहे जब प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त था। जिस समय संजय कौरवों की ओर से पांडवों के यहाँ गए, उस समय अर्जुन अंतःपुर में थे। वहीं भगवान श्री कृष्ण और देवी द्रौपदी तथा सत्यभामा थी। संजय ने वापस लौटकर वहाँ का बड़ा सुंदर स्पष्ट वर्णन किया है। तो महाभारत युद्ध में भगवान वेद व्यास जी ने इनको, इसी संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिसके प्रभाव से इन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध का सारा हाल सुनाया था। वही संजय। लड़कपन से ही इस संजय की अर्जुन के साथ मित्रता थी। अर्जुन के अंतःपुर में संजय को कुछ किसी से प्रवेश करने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता था। जब चाहे तब वो प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त था। वो संजय भगवान वेद व्यास जी, इनके जो गुण सब थे, इस गुण के कारण ही भगवान वेद व्यास जी ने इनको दिव्य दृष्टि दी थी। जो ऊपर में जो सारा गुण था, शांत, बड़े शांत, शिष्ट, ज्ञान विज्ञान संपन्न, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, स्पष्ट भाषी और श्री कृष्ण के परम भक्त। और जब दिव्य दृष्टि इनको मिल गई तो उन्होंने धृतराष्ट्र जो अंधे थे उनको युद्ध का सारा हाल सुनाया करते थे। महर्षि व्यास, संजय, विदुर और भीष्म आदि कुछ ही ऐसे महान भाव थे जो भगवान श्री कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को पहचानते थे। इसमें कौन कौन थे? महर्षि व्यास जी थे, संजय, विदुर जी और भीष्म पितामह।
यथार्थ में भगवान के स्वरूप को पहचानते थे। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा था कि मैं स्त्री पुत्रादि के मोह में पड़कर अविद्या का सेवन नहीं करता, मैं भगवान के अर्पण किए बिना वृथा धर्म का आचरण नहीं करता, मैं शुद्ध भाव और भक्ति योग के द्वारा ही जनार्दन श्री कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ जानता हूँ। भगवान का स्वरूप और पराक्रम बतलाते हुए संजय ने कहा कि उदार हृदय श्री वासुदेव के चक्र का मध्य भाग 5 हाथ विस्तार वाला है। कैसे संजय जान गया? भगवान का स्वरूप बता रहा है और पराक्रम भी बतला रहा है कि उदार हृदय श्री वासुदेव के चक्र का मध्य भाग 5 हाथ विस्तार वाला है, परंतु भगवान की इच्छा अनुकूल वह चाहे जितना बड़ा हो सकता है। वह तेज पुंज से प्रकाशित चक्र सबके सारासार बल की थाह लेने के लिए बना है। वह कौरवों का संहारक और पांडवों का प्रियतम है। महाबलवान श्री कृष्ण ने लीला से ही भयानक राक्षस नरकासुर, संबड़ासुर और अभिमानी कंस शिशुपाल का वध कर दिया। परम ऐश्वर्यवान सुंदर श्रेष्ठ श्री कृष्ण मन के संकल्प से ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को अपने बस में कर सकते हैं। ये सारी बातें संजय सुनाया करता था कि श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो मन के संकल्प से ही पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग को भी अपने बस में कर सकते हैं। एक ओर सारा जगत हो और दूसरी ओर अकेले श्री कृष्ण हो तो सार रूप में वही उस सबसे अधिक ठहरेंगे। वे अपनी इच्छा मात्र से ही जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उनको भस्म करने में सारा विश्व भी समर्थ नहीं है। ये सब बातें संजय कहता था। यतः सत्यम यतो धर्मो यतो हीरार्जवं यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्ण ततो जयः। ये जो संजय का है कि ततो भवति गोविंदो यतः कृष्ण ततो जयः, यतः कृष्ण ततो जयः। जहाँ कृष्ण ही जय होगा, जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ ईश्वर विरोधी कार्य में लज्जा है और जहाँ हृदय की सरलता होती है, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं। और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहीं निसंदेह विजय है। ये बात है। यतः सत्यम, जहाँ सत्य है, यतो धर्मो, जहाँ धर्म है, यतो हीरार्जवं यतः, जहाँ ईश्वर विरोधी कार्य में लज्जा है, लज्जा, और जहाँ हृदय की सरलता होती है वहीं श्री कृष्ण रहते हैं। और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहीं निसंदेह विजय है। सर्वभूतात्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लीला से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग का संचालन किया करते हैं। वे श्री कृष्ण सब लोगों को मोहित करते हुए से पांडवों का बहाना करके तुम्हारे अधर्मी मूर्ख पुत्रों को भस्म करना चाहते हैं। ये भगवान, ये धृतराष्ट्र को संजय सुना है कि देखो धृतराष्ट्र, वही श्री कृष्ण सब लोगों को मोहित करते हुए से पांडवों का बहाना करके, बहाना पांडव का ले लिया, लेकिन वास्तव में तुम्हारे पुत्रों को, अधर्मी जो सब है, उस अधर्मी भी है, मूर्ख भी है, उसको भस्म करना चाहते। समझो, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से काल चक्र, जगत चक्र और युग चक्र को सदा घुमाया करते हैं। मैं यह सत्य कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही काल, मृत्यु और स्थावर जंगम रूप जगत के एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने ही बोए हुए खेत को
पक जाने पर काट लेता है, उसी प्रकार महायोगेश्वर श्री कृष्ण समस्त जगत के पालन करता होने पर भी स्वयं उसका संहार रूप कर्म भी करते हैं। वे अपनी महामाया के प्रभाव से सबको मोहित करते हैं, परंतु जो मनुष्य उनकी शपथ उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे माया से कभी मोह को प्राप्त नहीं होते। ये तम एव प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति मानवाः। हम लोग इस कथा को कल ही सुनेंगे, विनय पत्रिका से सुने कल वाली भजन। तुलसी बाबा भी तो यही कह रहे हैं कि कृपा सिंधु हे कृपा सिंधु। इसीलिए मैं रात दिन मन मारे रहता हूँ कि हे महाराज अपनी जान उघाड़ने से अपने को ही लाज लगती है। यह काम क्रोध लोभ आदि साथी मिले भी रहते हैं और मारना भी चाहते हैं। ऐसे दुष्ट हैं ये, मेरे बिना रहते भी नहीं और छल करके मेरी ही छाती जलाते हैं। भाव की अपने ही बनकर ये मुझे मारते हैं। ये मेरे हृदय में बसते हैं, बसत ही ये हित जानी मैं सबकी रुचि पाली। ये मेरे हृदय में बसते हैं, मैंने ऐसा समझकर प्रेम पूर्वक इन सबकी रुचि भी पूरी कर दी। सब विषय भोग चुका हूँ, फिर भी इन दुष्टों और कुचालियों ने मुझे कत्थक माने जादूगर की लकड़ी बना रखा है। लकड़ी के इशारे से जैसे नचाते हैं जादूगर, वैसे ही ये मुझे नचाते रहते हैं। देखी सुनी न आजू लो अपनायती ऐसी आत्मीयता, ऐसी अपनायत। ये सब जो दुष्ट हैं शत्रु, लगते हैं कि इतना आत्मीयता ही हमसे बना लेते हैं, ऐसा अपनापन बना लेते हैं तो जो आज तक मैंने कहीं भी नहीं देखी और न सुनी। देखी सुनी न आजुलो अपनायती ऐसी, करही सब सिर मेरे ही फिरी पर कर्म तो करें सब आप। देखो कितना बड़ा बात है, कर्म करवा लेता है हमसे और जो कुछ बुराई हो वह मेरे सिर पर ठोक देता है। वह मेरे सिर आवे। मुझे ये सब बड़े ही अन्यायी दिखते हैं पर छोड़े नहीं जाते, क्या कर। बड़े अलेखी लखी पर, बड़े अलेखी लखी पर, परिहर न जाही, परिहर न जाही। असमंजस में मगन हूँ, असमंजस में मगन हूँ। लीजय गही बाही, लीजय गही बाही। मुझे ये सब बड़े ही अन्यायी दिखते हैं पर छोड़े नहीं जाते। बड़े ही असमंजस में पड़ा हुआ हूँ हे कृपाल सिंधु। बड़े ही असमंजस में पड़ा हुआ हूँ, काम क्रोध लोभ मोह को लेकर के मैं बड़ा असमंजस में हूँ। अब हाथ पकड़ कर आप ही निकालिए। मैं तो असमंजस में पड़ गया, अब क्या करूँ। कुछ भी भला बुरा कुछ समझ में ही नहीं आता है। पकड़ लो हाथ रघुराई, ये हालत। अब आप पकड़ लो मेरा हाथ, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। अब हाथ पकड़ कर आप ही निकाल दीजिए, नहीं तो अपने से बने हुए ये सब अपना बना हुआ है, तो अपने से बने हुए ये मुझे मार कर ही छोड़ेंगे।
मारिए करके नहीं छोड़ेंगे, ऐसा धकेल देंगे गड्ढा में, कौन योनि में ठेल देंगे। इसलिए हे भगवान, बारक बलि अवलोकिए कौतुक जन जी को, बारक बलि अवलोकिए कौतुक जन जी को, अनायास मिट जाए गो संकट तुलसी को, अनायास मिट जाए गो संकट तुलसी को। आपकी बलैया लेता हूँ, बालक बलि, आपकी बलैया लेता हूँ, कृपा कर एक के बार अपने इस दास का यह कौतुक तो देखिए क्या। तो आपके देखते ही तुलसी का दुख सहज ही दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।